हेलो हाय गाइस, दिस इज़ विशाल. होप यू गाइस आर वेल. होप आप सब लोग अच्छे हैं. वेलकम टू योर डे 13 वीडियो अल्टीमेट हेल्थ चैलेंज का. ये कोर्स जो डे 1 से डे 21 तक का है और जो मैं सात्विक मूवमेंट के साथ कर रहा हूँ, और इसकी हर एक लर्निंग मैं इन वीडियोस के ज़रिए आपसे शेयर कर रहा हूँ. तो अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं डे 1 से डे 12 तक के, प्लीज़ आई इंसिस्ट वो आप जाके देखिए. डिस्क्रिप्शन में लिंक हैं सारे. आप आई एम श्योर आप कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे इन वीडियोस से. छोटे छोटे वीडियोस हैं, 10-15 मिनट के, ज़्यादा नहीं है. एंड आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है. इसमें रीट्रेड किया जा रहा है. इसमें छोटे छोटे बेसिक्स बताए जा रहे हैं जो शायद हम आज की ज़िंदगी में, आज के टाइम में भूल चुके हैं. तो गाइस प्लीज़ कंटिन्यू टू वॉच माई वीडियोज़. पूरा वीडियो देखें, और कुछ सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए. लेट्स डिस्कस. तो चलिए आज के हम बात करते हैं. वी विल कंटिन्यू ऑन हैबिट 4 टुडे, विच इज़ सेलिब्रेट मूवमेंट. लास्ट मैंने वीडियो बनाया था हैबिट 4 का, आज वो कंटिन्यूएशन में है डे 13 के. तो आज का रोड मैप क्या है, आज हम किन किन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं. आज हम इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं 5 तत्वों की. हम 5 एलिमेंट्स की बात करने वाले हैं जिनसे हमारा शरीर बना है, जिनसे ये दुनिया बनी हुई है, राइट. और हम रिलेट करके बताएंगे कि ये 5 एलिमेंट्स क्या हैं, कैसे इनका इम्पोर्टेंस है, कैसे बैलेंस करना चाहिए इनको, हमें क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए. तो एक अच्छा इंसाइट मिलेगा आप लोगों को. सो चलिए लेट्स जंप ऑन टू अंडरस्टैंडिंग फ्यू बेसिक पॉइंट्स, राइट. सो आई थिंक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोग आज भूल रहे हैं कि दैट वी ह्यूमंस आर पार्ट ऑफ नेचर. सो गाइस, हम नेचर से अलग नहीं है, हम इस नेचर के ही पार्ट हैं. तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है. जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के पास ही अच्छा फील करता है, सेफ फील करता है, वैसे ही हम लोग इस मदर नेचर के पास अच्छा फील करते हैं. आपने देखा होगा अगर आप कभी पहाड़ों में जाते हैं या नेचुरल जगह में जाते हैं, या जहाँ ग्रीनरी बहुत है, जहाँ घास है, खेत हैं, खलिहान है, या फिर आप पार्क में जाते हैं, तो कितना अच्छा लगता है. क्यों अच्छा लगता है गाइस? क्योंकि यू आर इन द नेचर, यू आर सराउंडेड बाय द एलिमेंट्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर बॉडी, राइट. हम ये 4 दीवारों में रह के और मॉल्स में हर समय घूम के, घरों में बैठ के, नो, दैट्स नॉट द राइट वे. आपने खुद ही एक्सपीरियंस किया होगा. तो आई थिंक ये समझना ज़रूरी है कि जब ये 5 तत्व ये जब इम्बैलेंस होते हैं, तभी हमारे शरीर में डिजीजेस आती हैं. जब ये 5 तत्व बैलेंस्ड होते हैं, दैट इज कॉल्ड गुड हेल्थ, राइट. सो ये क्या है ये तत्व, राइट. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. नंबर 1, अर्थ. सो अर्थ हमारी बॉडी में बोन्स, मसल्स, जो ये फ्लैश होता है, इसको हम अर्थ एलिमेंट बोलते हैं, राइट. सेकेंड इज वाटर. So water element is all your fluids like your urine, your blood, your saliva. ये सब water element में के पार्ट आते हैं. Third one is fire. Fire is your digestive fire. जो आपके पेट के अंदर एसिड होता है जिससे खाना पचता है, उसको फायर एलिमेंट से जोड़ा जाता है. एयर, जो हम ये ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, ब्रेथ ले रहे हैं, सो दैट इज योर एयर एलिमेंट. स्पेस इज जो इंटेस्टाइन्स के अंदर और जो बोन्स के अंदर जो खाली जगह है, दैट इज रिलेटेड टू योर स्पेस. सो ये हैं आपके 5 तत्व: अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस. इन्हीं से पूरी दुनिया चलती है, इन्हीं से हम भी बने हुए हैं, एंड इनका बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी है गाइस. सो जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये जब बैलेंस में रहते हैं तो हमारी बॉडी अच्छी चलती है, दैट इज़ गुड हेल्थ. इम्बैलेंस्ड होते हैं तो हमें डिजीजेस होने लगते हैं, राइट. सो हमने इस प्रोग्राम के ज़रिए मैंने एक चीज़ ये भी सीखी कि हम कॉन्स्टेंटली वी कीप ईटिंग द अर्थ एलिमेंट. और अभी मैं बातें करूँगा अर्थ एलिमेंट में क्या क्या आता है. हम बॉडी को ज़्यादा वाटर एलिमेंट नहीं दे रहे हैं, फायर एलिमेंट नहीं दे रहे हैं, एयर और स्पेस एलिमेंट नहीं दे रहे हैं, इसीलिए इतने डिसबैलेंस हैं. सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड कि अर्थ एलिमेंट में मोस्टली आता क्या है, राइट. सो हम अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करते हैं बाय ईटिंग प्योर लिविंग फूड, होलसम एंड प्लांट बेस्ड फूड दैट कम्स स्ट्रेट फ्रॉम अर्थ. जो हमें नेचर से खाना मिलता है, हम उसको खा के अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करते हैं मोस्टली. वाटर एलिमेंट को हम कैसे बैलेंस करते हैं? बाय कंज्यूमिंग जूसेस,
by consuming water rich fruits, vegetables. ये सब चीज़ों को इंक्लूड करना अपनी डाइट में बहुत ज़रूरी है, एंड दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू बैलेंस योर वाटर एलिमेंट, राइट. थर्ड एलिमेंट, फायर एलिमेंट. सो लोग कहते हैं कि फायर एलिमेंट को हम बैलेंस कैसे करें. एक तरीका है, फायर एलिमेंट को बैलेंस किया जा सकता है बाय गोइंग इनटू द सनलाइट, गेटिंग द सन. जो सबसे ज़्यादा इस धरती का फायर एलिमेंट है, इस पूरे यूनिवर्स का फायर एलिमेंट है, उससे आप यू कैन बैलेंस योर फायर, एंड विल टॉक अबाउट इट कैसे. एयर एलिमेंट, वी बैलेंस द एयर एलिमेंट बाय टेकिंग फ्रेश ऑक्सीजन थ्रू नोज एंड स्किन. आप उससे बैलेंस करते हैं, राइट. आप सांस लेते हैं और स्किन से स्किन भी सांस लेती है आपकी गाइस, क्योंकि स्किन में पोर्स होते हैं, स्किन बंद नहीं होती है, इसलिए आपको पसीना आता है, इसीलिए आपके पिंपल्स आते हैं, क्योंकि पोर्स आपके क्लोज हो जाते हैं, क्लॉग हो जाते हैं, वहाँ पे गंदगी होती है, इसीलिए पिंपल्स होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जैसे ही बैठता है और वो उसको पिंपल के फॉर्म में ओपन अप कर देता है. तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं एयर एलिमेंट की. स्पेस एलिमेंट, we balance the space element by fasting and also by eating early dinners. क्योंकि आपके अंदर जो जगहें हैं, इंटेस्टाइन्स, बोन्स के अंदर, उनको आप फास्टिंग के थ्रू, जब आप फास्टिंग कर रहे होते हैं, जल्दी आप अपना डिनर कर रहे होते हैं, तो आपका खाना टाइम पे पच रहा है, आपकी बॉडी को रिकवरी टाइम मिल रहा है, जहाँ पे आपकी प्राण शक्ति आपको मदद कर रही है बॉडी को रिकवर करने में, राइट. So that's how you balance your space element. So चलिए, importantly हमने ये समझ लिया अर्थ एलिमेंट क्या क्या चीज़ें खाने से हम बैलेंस कर रहे हैं. हमने वाटर एलिमेंट समझ लिया कि हम क्या क्या चीज़ें खाने से हम उसको बैलेंस कर रहे हैं. हमने स्पेस एलिमेंट समझ लिया हम कैसे कर रहे हैं फास्टिंग से, अर्ली डिनर से. बट फायर एलिमेंट और एयर एलिमेंट कैसे बैलेंस करें, लेट्स क्विकली टॉक अबाउट इट, राइट. सो एयर एलिमेंट के बारे में पहले बात करते हैं. सो दो तरीके होते हैं एयर एलिमेंट को अच्छे से बैलेंस करने के. एक, आज आप अपना जो वर्कआउट है वो आउटडोर्स में करें. आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जिम जा रहे हैं तो आप अपने जिम में अगर कोई खिड़कियां हैं अगर खुल सकती हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके हाथ में अगर खुल सकती हैं तो आप प्लीज़ उनको खोलें. आप ऐसे जिम में जाएं जहाँ पे आउटडोर्स है, जहाँ पे मे बी दे आर वर्किंग आउट इन अ टेरेस और मे बी दे वर्किंग आउट इन एन ओपन स्पेस. आजकल गाइस बहुत ऐसे जिम्स आ गए हैं, मैंने खुद पर्सनली देखे हैं, मैंने इंडिया में देखे हैं, मैंने इंडिया के बाहर भी देखे हैं. बहुत अमेजिंग जिम आ रहे हैं, एंड पर्सनली आई रियली लाइक देम. अगर ऐसे जिम्स हैं जहाँ पे स्पेस है, जहाँ पे यू कैन हैव द ओपन एयर स्पेस, इट्स ऑलवेज गुड. इनफैक्ट मैं तो ऐसे करता हूँ, एक जिम में मैं जाता हूँ जहाँ पे वहाँ पे कुछ विंडोज़ हैं, मैं खोल देता हूँ, बिकॉज देन इट्स ईजियर फॉर मी टू ब्रीद. एंड जो दिन भर 1000 लोग जो सांस लेते हैं वो भरी नहीं रहती, एटलीस्ट टू गेट अ फ्री वेंटिलेशन. तो अपने दूसरा पॉइंट, अपने वर्कआउट को आउटडोर ले जाइए. आप गार्डन्स में जाइए, पार्क्स में जाइए. अगर आप घर में कुछ सेटअप कर सकते हैं आउटडोर्स में, वो करिए. आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बाहर नेचर में वर्कआउट करना कितना इम्पॉर्टेंट है, राइट. सो ट्राई एंड डू दैट. योगा बाहर कर सकते हैं, रनिंग, जॉगिंग कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर आउटडोर स्विम, यू कैन डू सो मेनी अदर एक्सरसाइजेस, whatever suits your body, whatever suits your requirement. एटलीस्ट 1-2 बार तो हफ्ते में कोशिश करिए कि you guys are doing that. आपकी बॉडी वेल ऑक्सीजनेटेड रहती है, इसको ऐसा बोलते हैं, राइट. सो नो डिजीज कैन सर्वाइव इन अ वेल ऑक्सीजनेटेड बॉडी. अगर आप 4 दीवारी में हर समय बैठे रहेंगे ना, यू आर गेटिंग डिजीज प्रोन गाइज. यू आर गोना कैच डिजीज एंड दैट्स गोना बिकम वर्स्ट थिंग इन योर लाइफ. सेकेंड पॉइंट बात करते हैं एयर को बैलेंस करने के लिए. इंस्टेड ऑफ वेयरिंग टाइट क्लोथ्स, सिंथेटिक क्लोथिंग, वेयर नेचुरल फाइबर. गाइस कॉटन के कपड़े पहनिए, जैसे जस्ट वेयर कॉटन. उससे क्या होता है, आई थिंक एयर पास होती है, इट्स ईजियर फॉर यू टू ब्रीथ. आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ पीपल आउट देयर who feel actually very more comfortable wearing cotton clothing, because cotton में एक सांस लेने की आई थिंक वो जगह होती है,
कॉटन इतना फेमस इसलिए है बिकॉज इट्स ईजियर टू योर स्किन, इट्स ईजियर टू योर बॉडी, इट हैज़ अ ब्रीदिंग स्पेस, नेचुरल फैब्रिक है, जैसे लिनन हो गया वो भी आप यूज़ करते हैं, बैम्बू, जूट, हेम्प, cotton is something that I always prefer. So avoid nylon, avoid polyester, avoid spandex, avoid lycra, rayon. Natural fibers are breathable, like I said, right? So another thing to remember कि avoid any tight clothing because it exerts a lot of pressure on your organs. आपने कभी देखा होगा आप टाइट कपड़े पहन रहे हैं तो आपको खुद ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा है क्योंकि वो आपके ऑर्गन्स को ऐसे दबोच के रख रहा है एंड दैट डजंट इट्स नॉट गुड. एंड अगर आपके कपड़े आप ऐसे पहन रहे हैं जो स्किन पे आपके मार्क्स छोड़ रहे हैं, दैट मीन्स इट्स टू टाइट फॉर यू. डोंट वेयर देम एनफ. Even for that matter, if you're wearing a tight underwear and it's leaving the marks on your waistline, I think it's too tight for you. It's time to change. So let's move on to how to get the fire element in your movement, right? So sunlight is a biological need for the human body. It is food for your cells. ये जो आपकी cells हैं जिनसे आपकी body बनी हुई है, it is the food for your cells, guys. And trust me, I cannot stress any more कि आपको कितना ज़रूरी है सनलाइट. गाइस, अगर आप सनलाइट नहीं लेते हैं और अगर आपके घर में सनलाइट नहीं आती, आप दिन भर ऑफिस में बैठे रहते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं जहाँ सन नहीं आता है, गाइस प्लीज़ थोड़े से एफर्ट्स करिए और सन लीजिए जाके. मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा. इटली में एक हॉस्पिटल था और इस हॉस्पिटल को ऐसे बनाया गया था कि सारे जो पेशेंट्स थे उनके कमरों में सनलाइट आती थी. और ये मैंने खुद पढ़ा है और मैंने उसकी डेप्थ में जाके देखा था एंड इट वाज रियली ट्रू. ताकि वो सनलाइट से वो लोग रिकवर हो पाए बिकॉज दे फेल्ट दैट कि सनलाइट इतनी ज़रूरी है बॉडी की रिकवरी के लिए कि आप खुद रियलाइज करोगे ये चीज़. आई थिंक छोटा सा एग्जांपल जो मेरे दिमाग में और भी आ रहा है, जब आप किसी गेहूं में अगर घुन हो जाते हैं और उसको आपके मम्मी पापा या कोई घर वाला बोलता है कि जाके उसको धूप में रख दो, तो आप देखो कि घुन सेपरेट हो जाते हैं बिकॉज these insects, these bacteria, they don't like, they start dying in sunlight. That's how your body is. Your body needs sunlight to recover, to get energized. So guys, it's really important. I really don't want to reiterate it too much. So let's talk about 3 benefits of taking sunlight, right? ये आपके bones को strengthen करता है, guys. One of the biggest इसका जो benefit है. So when your body doesn't get enough sunlight, हमारे जो बोन्स हैं वो ब्रिटल हो जाते हैं. जो बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इसीलिए आ जाती हैं बिकॉज यू डू नॉट गेट एनफ सनलाइट टू योर बोन्स. दूसरा, ये आपके बॉडी को विटामिन डी देता है, फ्री का विटामिन डी देता है. हम लोग आज पिल्स खाते हैं विटामिन डी की. आप कनाडा जैसे देशों में चले जाओ, रशिया जैसे देशों में चले जाओ, दे ऑल आर विटामिन डी डेफिशिएंट. व्हाई? बिकॉज दे नॉट गेटिंग एनफ सन. इंडिया में भी बहुत अब लोग आ गए हैं, for that matter, the countries where you don't get enough sunlight because they're all vitamin D deficient. और vitamin D बहुत important component है, कितनी चीज़ों को balance करता है, right? So many people in our generation have vitamin D deficiency. So उसको ठीक करिएगा, उसको समझने की ज़रूरत है. One of the most efficient ways to overcome this is through regular exposure to sunlight. आप रोज़ 10 से 15 मिनट एक सनलाइट में जाके खड़े हुए और उसका फ़ायदा उठाएगा. इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोल सकता. नंबर 3, इंस्टेंट मूड लिफ्टर होता है ये. अगर आपको ठंड में देखा होगा आपने, आपको ठंड लग रही है, आप यू गो इन अ सनलाइट, यू फील सो वेल, यू फील सो गुड. एंड आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये आपके मूड को बूस्ट करता है, ये रिजुविनेट करता है आपकी बॉडी को. It just acts as a catalyst to your body, जो आपके शरीर को एकदम एक्टिवेट कर देता है. So take your movement outside. किसी भी फॉर्म में आप हों, किसी भी तरह से आप पार्क में जाएं बच्चों के साथ, आप खुद के लिए वॉक करने जाएं, जॉगिंग करने जाएं, डायरेक्ट सनलाइट का एक्सपोजर लें. मेक श्योर दैट अगर आपको बहुत तेज़ धूप लग रही है तो वो एक्चुअली राइट टाइम नहीं है. राइट टाइम होता है सनराइज से
सनराइज के 2 घंटे तक और सनसेट होने के 2 घंटे पहले. सो दैट इज़ अ गुड टाइम टू गेट अ सनलाइट. आई वुड सजेस्ट सनराइज से 2 घंटे बाद तक इज़ अ वेरी गुड टाइम. अगर आप वो टाइम नहीं ले सकते हैं तो एटलीस्ट सनसेट के 2 घंटे पहले तक तो ज़रूर ही लें. तो I want to end this today's video with a quote. Nourishing your body with the right food, rest, and exercise is the way of expressing gratitude to God for this wonderful gift to human body. I hope आपको ये कोट अच्छा लगा, आपको ये कोट समझ में आया, आपको आज की ये 5 एलिमेंट्स समझ के आए और इनको बैलेंस कैसे करें, इनके बेनिफिट क्या हैं बैलेंस करने के. गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है ये आयुर्वेदा में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और कहीं ना कहीं हम आज की ज़िंदगी में ये सब कुछ चीज़ें भूल रहे हैं. सो आई रियली होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो. कि डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. कमेंट करके आप मुझे बताइए कि आप कौन सी ऐसी मूवमेंट है जो आप करना पसंद करते हैं आउटडोर्स में. एंड लेट्स टॉक अबाउट इट. अंटिल देन, adios. I'll see you in the next video. Thank you for watching.